नमस्कार दोस्तों, एपी स्टडी में आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है घाटियाँ और दर्रे। तो जान लेते हैं कि घाटियाँ क्या होती हैं। अगर ये कोई पहाड़ी है तो पहाड़ी के ये जितनी ये मान लीजिए ऊपरी हिस्सा है, तो यहाँ ये जो खाली स्थान होता है ना नीचे का, जिसको द्रोणी गर्त या जिन द्रोणी या गर्त भी कह सकते हैं, तो ये जो हिस्सा होता है ये घाटी होता है। इसका जो ये गहराई वाला हिस्सा है ये लंबी नहीं होती हैं। और दर्रे में क्या अंतर होता है कि अगर कोई पर्वत श्रेणी है तो ये पर्वत श्रेणी ऊंचाई के साथ अपना विस्तृत लंबाई में फैली हुई है, तो उसके ये नीचे का हिस्सा भी जो है उसी लंबाई के साथ फैला हुआ है। तो इस हिस्से को हम मार्ग के रूप में यूज करते हैं, जैसे सड़क मार्ग बना लेते हैं, रेलवे बना लेते हैं, तो हम इसको दर्रे कहते हैं। जैसे जिन जिन पर्वतीय ढलानों पे हम कोई रास्ता बना सकें ऐसे, तो वो दर्रे कहलाते हैं। यहाँ से ये दर्रे आने जाने का मार्ग बनता है। और जो घाटी होता है ये गर्त के समान होता है, इसमें आप कोई मार्ग वर्ग नहीं बना सकते हैं। ये बस पहाड़ियों की गहराइयाँ होती हैं। तो देखते हैं आप पहला क्वेश्चन कि प्रथम भारतीय महिला जो एवरेस्ट पे चढ़ने में सफलता हासिल की। दोस्तों ये क्वेश्चन बढ़िया था इसलिए मैंने डाल दिया। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है बछेंद्री पाल थी। कब सफलता हासिल किया इन्होंने? तो 1984 में। और अगर ऐसे पूछ दे कि प्रथम गैर भारतीय कौन थी जिन्होंने सफलता हासिल की थी एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ने पे, तो वो थी जुंको ताबेई। ये एक जापानी थी और ये 1975 में सफलता हासिल की थी, 16 मई 1975 को। और इसके अलावा ये जो जुंको ताबेई हैं, ये सातों महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर पर भी चढ़ने वाली पहली महिला है। सातों महाद्वीप तो आप समझ रहे हैं। अब इसके आगे देखते हैं कि दूसरी महिला जो थी वो कौन थी जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ने में सफलता हासिल की। तो वो थी संतोष यादव। और ये 2 बार एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ने वाली सबसे कम समय में, जैसे सबसे कम समय अंतराल में चढ़ने वाली प्रथम महिला है। 2 बार एवरेस्ट की चोटी पे सबसे कम समय अंतराल में चढ़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए, धौलाधार तथा पीर पंजाल। जैसा कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, कुल्लू और मनाली हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और ये पर्यटक स्थल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो पहाड़ी की जो गर्त होती है ये लंबाई में विस्तृत नहीं होती है, तो ये घाटियाँ बनाती हैं, इनको घाटी हम कहते हैं। और ये पर्यटक स्थल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ लोग अपना घूमने फिरने के लिए जाते हैं। तो ये कहाँ अवस्थित है? वैसे तो है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन किन पर्वत श्रेणियों के मध्य है? तो वो धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य में है। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो सही ऑप्शन डी, उत्तराखंड में नेलांग घाटी स्थित है। अब जान लेते हैं उत्तराखंड में कहाँ। तो उत्तरकाशी जिले में, उत्तरकाशी जिले उत्तरकाशी जिले के नेशनल पार्क में, उत्तरकाशी जिले के नेशनल पार्क में ये अवस्थित है। और 1962 के युद्ध के बाद सन 2015 में इसको दोबारा खोला गया था। जब 1962 में युद्ध हुआ तो इस घाटी को बंद कर दिया गया था और फिर 2015 में खोला गया पर्यटकों के लिए। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा युथांग घाटी। ये असम में नहीं, ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। और ये यहाँ देख लीजिएगा सांगला है। इस सांगला घाटी भी जो है वो पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। जूखू घाटी जो पड़ता है वो पड़ता है नागालैंड में। और ये मूर्खा घाटी जो है वो लद्दाख में पड़ता है। और ये युथांग घाटी जो है
युथांग घाटी, ये पड़ता है सिक्किम की राजधानी गंगटोक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शांति घाटी या मौन घाटी कहाँ अवस्थित है? तो ये है केरल में, और केरल के पलक्कम या पालघाट जिले में है ये। केरल के पालघाट जिले में अवस्थित है। यह पश्चिमी घाटी की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। अब तो जानते ही हैं कि पश्चिमी घाट किसको कहते हैं, और इसी पश्चिमी घाट में नीलगिरी पहाड़ी है, और इसी नीलगिरी पहाड़ी में कौन सी है? साइलेंट वैली। जम्मू तथा लद्दाख में स्थित दर्रे। दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को इस टाइप से बनाया है ताकि आपको हर राज्य में कितने दर्रे हैं, जितने दर्रे हैं आपको एक ही क्वेश्चन में पूरा समाहित कर दिया गया है, ताकि आपको कहीं और से कोई क्वेश्चन ना देखना पड़े, और आपको ये वीडियो देखें तो आपका घाटियाँ और दर्रे पूरी अच्छी तरीके से समाप्त हो जाएं, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर आपका ना बने। और अगर आप 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कर लें ऐसे, तो खूब अच्छे से आपको याद हो जाए और समझ में आ जाए। तो छठवां क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित दर्रे। जैसा कि जम्मू कश्मीर पहले एक ही था, अभी तो लद्दाख बन गया, इसलिए क्वेश्चन में लद्दाख भी लिखना पड़ा। तो इसमें से सही ऑप्शन है सभी। बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और काराकोरम दर्रा, ये सभी जो हैं ये जम्मू कश्मीर में ही हैं। इसके अलावा जो है एक पड़ता है चांगला दर्रा, और एक पड़ता है बनिहाल दर्रा। ये कहाँ है? ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में स्थित दर्रे कौन से हैं? तो इसका भी सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी। तो कौन? नीति दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। ये लिपुलेख है, देख लीजिएगा, लिपुलेख दर्रा। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, उसमें अमरीश पुरी था विलेन, तो उसमें एक जगह का नाम था डुंगरीला, जहाँ पे उसका अड्डा था। तो ये डुंगरीला कहाँ पड़ता है? ये किसको कहते हैं डुंगरीला? तो ये माना दर्रा को ही हम डुंगरीला दर्रा बोलते हैं, और ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रे हैं, कौन से हैं? तो इसका भी सही ऑप्शन है सभी। कौन है? शिवकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम में स्थित दर्रे हैं। तो इसका सही ऑप्शन दोनों। तो पहला नाथुला और जलेप्सा, ये दोनों कहाँ हैं? सिक्किम में स्थित हैं। अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रे हैं, कौन से हैं? तो इसका सही ऑप्शन सभी। तो बोमडीला, यांगयाप और दीफू दर्रा, ये तीनों कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पालघाट निम्न में से किसके मध्य है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी के मध्य में अवस्थित है। और एक प्रकार का ये दर्रा जो है ये तमिलनाडु कर्नाटक जाने के लिए, ये हालांकि है केरल में, लेकिन कर्नाटक और तमिलनाडु जाने के लिए रेलवे और सड़क परिवहन मार्ग यहीं से होकर गुजरते हैं, इसी पालघाट दर्रे से। और इसके पहले भोरघाट दर्रा पड़ता है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और ये केरल में अवस्थित है। और केरल में भी कहाँ? तो वही पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट में अवस्थित है ये पालघाट दर्रा। कौन एक सुमेलित नहीं है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, सेला। ये सेला जो है उत्तराखंड में नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और बाकी देख लेते हैं, चांगला जम्मू कश्मीर में, सही। रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में है, सही है। और ये बोमडीला जो है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस दर्रे से होकर ले जाने का रास्ता गुजरता है? तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये जोजिला से, जोजिला से होकर ये रास्ता गुजरता है। अभी जोजिला किसको किसको जोड़ता है? तो वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, लेह जो है लद्दाख में पड़ रहा है। सन 2006 में किस दर्रे को भारत चीन व्यापार के लिए पुनः खोला गया था?
तो इसका सही ऑप्शन है वो नाथुला दर्रा है, सी नाथुला दर्रा। और ये 1962 के युद्ध में जो है इसको बंद कर दिया गया था, फिर 2006 में इसको व्यापार दृष्टिकोण से खोला गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जवाहर सुरंग किस पर्वतीय दर्रे में स्थित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी बनिहाल दर्रा में। और बनिहाल दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को। जम्मू को श्रीनगर से, माफ़ करिएगा, ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। और इसी में जवाहर सुरंग स्थित है। ये एक प्रकार का टनल है, सुरंग, जिसके अंदर रास्ता बना हुआ है, सड़क बना हुआ है। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो ये है अरावली, सही ऑप्शन डी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 है, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, म्यांमार से जोड़ता है। और ये तुजू दर्रा जो है ये है मणिपुर में, मणिपुर जो कि नागालैंड के नीचे है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है किस दर्रे से होकर जाता है? तो ये होकर जाता है आपका लिपुलेख दर्रे से। कैलाश मानसरोवर अभी हाल ही में 70,000 फीट की ऊंचाई पे एक सड़क बना है, जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के समय को भी कम करता है। तो ये इसी लिपुलेख दर्रे के पास बना हुआ है, भारत और चीन सीमा से सटा हुआ। अगला क्वेश्चन है, तौगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, म्यांमार के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है ये। क्वेश्चन नंबर 20 है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 21 है, किग्री विग्री नीति माड़ा क्या है? तो ये क्या है? ये हैं दर्रे। दोस्तों आप लोगों को इसमें जितना क्वेश्चन डाला गया है वो सारे के सारे विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। एसएससी, रेलवे, यूपीपीसीएस, यूपी स्पेशल, जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ये। और ये इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया हो, इसीलिए सारे क्वेश्चन को हम समाहित करते हैं, जिससे आगामी अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो इन्हीं क्वेश्चनों के बीच से आपका क्वेश्चन बन जाए। इसको आप 1 से 2 बार देखिए, प्रैक्टिस करिए, सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। दोस्तों मैं ट्रिक नहीं बताता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर ट्रिक पे भरोसा नहीं करता हूँ, ट्रिक भूल जाते हैं ऐसे ही। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार ही आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।